नमस्कार साथियों। मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल, इंटेंसिव स्पिरिचुअल पथ से। पूरी दुनिया का फोकस और चर्चा का विषय यही है कि आज 1 जनवरी से साल बदल रहा है, यानी नया साल 2025 आ गया है। सभी एक दूसरे को बधाई भी दे रहे हैं। भले ही हमारे धर्म में या अन्य धर्मों का नया साल भिन्न भिन्न तारीखों पर आता है, पर कोई बात नहीं, बधाई और शुभकामना ही तो दे रहे हैं, कोई अपशब्द तो नहीं बोल रहे। मगर बुद्धिमान व्यक्ति इस बधाई और शुभकामना से भी ऊपर एक सच्चाई देख लेता है कि ये साल आज 365 दिन के बाद नहीं बदला, बल्कि ये तो हर क्षण बदल रहा है। एक साल में 3,15,36,000 सेकंड होते हैं, और यह तो हर सेकंड के हजारवें हिस्से में भी बदलता है। हमारा चेहरा जो एक सेकंड पहले था, वो दूसरे सेकंड में पहले जैसा नहीं रह जाता। अनंत कोटि ब्रह्मांड की हर वस्तु बदल रही है। सूरज, चांद, सितारे बदल रहे हैं। प्रकृति बदल रही है। हर प्राणी का शरीर बदल रहा है। मनुष्य का शरीर बदल रहा है। हम हर साल नए साल का स्वागत भी नए कर्म और नए बदलाव के साथ करते हैं, मगर हम अपने अंदर बदलाव नहीं करते। दुनिया और प्रकृति का रात दिन का ये बदलाव हमें ये शिक्षा दे रहा है कि हम अपने अंदर क्रांतिकारी बदलाव करते हुए ईश्वर की ओर सन्मुख हों, क्योंकि ये दुनिया हमारी किसी काम की नहीं है। जिस घर से हम आए थे, उस घर हमें वापस जाना है। प्रभु की हमारे ऊपर कितनी दया है कि वह बिना प्रवचन दिए प्रकृति के निरंतर बदलाव से हमें रात दिन सिखा रहा है कि अपने अंदर बदलाव लाओ। हमने इसी जिंदगी में ही ना जाने कितनी बार नए साल का प्रोग्राम बनाया है, मगर अपने अंदर कभी कोई बदलाव नहीं किया। फिर भी ऐसे अवसर नया संकल्प लेने के लिए आते हैं। आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त हेतु नया कर्म करने के लिए आते हैं, जबकि हम अभी तक यह जान चुके हैं कि जब ब्रह्मांड की हर वस्तु हर समय बदलती रहती है, तो हमें इस दुनिया से फिर क्या मिलेगा। सिर्फ बुद्धिमान जानता है कि हमें वो चाहिए जो कभी नहीं बदलता, उसी से हम संतुष्ट हो सकते हैं। वरना दुनिया में तो यदि कोई हमें कुतुब मीनार, ताजमहल और अमेरिका का व्हाइट हाउस भी दे दे, तो भी हम ना संतुष्ट हो सकते हैं और ना ही हमें शांति मिलेगी, बल्कि हालत और ज्यादा खराब हो सकती है। जो कभी नहीं बदलता वो सर्वव्यापी प्रभु है, जो नए साल में उसे प्राप्त करने का लक्ष्य बनाता है, वो ही सही मायने में नया साल मनाता है। गुरु अपने ब्रह्मत्व को पूरा का पूरा अपने शिष्य को देता है। वह संसारियों की तरह दूसरों को अधूरा ज्ञान नहीं देता। ऑफिस में भी बॉस लोग बहुत डरते हैं कि यदि मैं अपने कर्मचारी को कुछ सिखा दूं, तो कल मेरी कुर्सी को खतरा हो जाएगा। इसलिए वह उससे अपना काम लेते रहते हैं, और यदि उसने कुछ सीखने की कोशिश की तो उसको डिप्रेस करके जाने के लिए मजबूर कर देते हैं। जंगल में भी शेर दूसरे शेरों को अपने इलाके में नहीं आने देते। समुद्र की नदियों को अपने अंदर समुद्र समेट लेता है, उसे बड़ा नहीं बनने देता, जबकि समुद्र का अस्तित्व नदियों से ही बना हुआ है।
बड़े बादल छोटों को अपने में विलीन करके अपनी योग्यता, क्षमता और वजन बढ़ा लेते हैं। गली मोहल्ले में बदमाश सज्जनों को दबा लेते हैं। स्कूल में टीचर भी बच्चों को पूरा ज्ञान नहीं देते, मगर सच्चे गुरु अपना पूरा का पूरा ज्ञान अपने शिष्य को देते हैं। फिर भी वह पूरे ही रहते हैं। संसार में 100 में से 99 घटाने से एक शेष रहता है, और अध्यात्म में 100 में से 100 घटाने के बाद भी 100 ही शेष रहता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म पुरुषोत्तम सब प्रकार से सदा सर्वदा परिपूर्ण है। यह जगत भी उस पर ब्रह्म से ही पूर्ण है, क्योंकि यह पूर्ण उस पूर्ण पुरुषोत्तम से ही उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार पर ब्रह्म की पूर्णता से जगत पूर्ण है, इसलिए भी वह परिपूर्ण है। उस पूर्ण ब्रह्म में से पूर्ण को निकाल देने पर भी वह पूर्ण ही बचा रहता है। पंखे की हवा को नौकर की ओर कर देने से क्या पंखा हवा देना कम कर देता है, या फिर ठंडक में से कुछ कटौती कर लेता है? सारी समस्या ज्ञान की कमी के कारण है। जो ज्ञानी भक्त संतजन प्रभु को सर्वत्र देखते हैं, हर जगह उसकी अनुभूति करने लगते हैं, वो आध्यात्म के वितरण में कोई पक्षपात नहीं करते। वे जानते हैं कि अनंत कोटि ब्रह्मांड में यदि कहीं कुछ है तो सिर्फ अध्यात्म ही अध्यात्म है। उसको बांटने में वे जरा भी संकोच नहीं करते। वे अपना सर्वस्व ज्ञान बांट देते हैं। उसके बावजूद भी वे पूरे के पूरे रहते हैं। अपना कल्याण तो करते ही हैं, दूसरों का भी कल्याण कर देते हैं। गुरु और पारस में एक ही अंतर जान, पारस लोहा स्वर्ण करे, गुरु करे आप समान। पारस नाम का पत्थर लोहे को सोना बनाता है, अपने जैसा पारस नहीं बनाता, मगर गुरु शिष्य को अपने जैसा बना लेता है, क्योंकि वो स्वार्थी नहीं होता। उसे ये मालूम होता है कि जो मैं ज्ञान थोक के भाव निःशुल्क बांट रहा हूं, उसकी मेरे पास कभी कमी नहीं होगी। देने के बाद भी वो मेरे पास उतना ही शेष रहेगा। वह उसका कल्याण तो करेगा ही करेगा, बल्कि मेरी पिछली 14 तथा आने वाली 7 पुस्तों का भी उद्धार कर देगा। जो मकान के अंदर रहता है, उसे अपने आलीशान और भव्य मकान में मिट्टी कहाँ दिखती है? उसे दिखता है घर में रखा हुआ शानदार टेलीविजन, सुंदर कालीन, खूबसूरत किचन, बर्तन, कुर्सी, सोफा सेट। वो भूल जाता है कि मेरे पूरे मकान और सामान के पीछे एक मिट्टी का ही अस्तित्व है। इस मिट्टी से ही ये मकान बना है, इसी से मेरी और मेरे परिवार की सुरक्षा हो रही है। सब मिट्टी के ही बने हैं, यहां तक कि हम सबका शरीर भी मिट्टी का ही बना हुआ है। पर यदि एक मिट्टी का टुकड़ा भी भीतर आ जाए तो उसे उठाकर हम तुरंत बाहर फेंक देते हैं। जो अपने मकान में रहकर एंजॉय करता है, खराब होने पर मकान की तुरंत मरम्मत भी करवा देता है, वो एक अच्छा गृहस्थी तो हो सकता है, मगर वह ना विद्वान हो सकता है और ना ही भक्त। ज्ञानी भक्त कहीं भी हो, कुछ भी कर रहा हो, वो हर समय अपने प्रभु की गहन याद में रहता है, उसके आनंद में रहता है। जबकि अज्ञानी का फोकस सांसारिक सुख के खोजने में रहता है। ज्ञानी जानता है कि इस मकान के अंदर जो कुछ भी है, या यह मकान है, यह सब मिट्टी का बना है। वह घर की सब आइटम को बरतते हुए उसकी निगाह में मिट्टी ही रहती है। जो अपने घर के अंदर हर सामान को और मकान को
मिट्टी के रूप में देखता है वही मकान को सही रूप में देखता है और सही मायने में वही उसका सच्चा इस्तेमाल कर पाता है। क्योंकि जब तक हमको पता नहीं होगा यह क्या है, हम उसका सच्चा इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, बल्कि हम हमेशा उसे अनश्वर समझते हुए उसकी मोह माया में ही फंसे रहेंगे। ऐसे व्यक्ति जो किसी भी वस्तु को उसकी तात्विकता से देखने की क्षमता रखते हैं, वो सही मायने में प्रभु को तत्वों से देख पाते हैं, पहचान पाते हैं तथा उसे प्राप्त करने के अधिकारी बन जाते हैं। जब प्रभु यह देख लेते हैं कि ये मेरे भेद को समझ गया है, मैं जो एक से अनेकों में फैला हुआ हूं उसके रहस्य को यह जान गया है, तो फिर परम पिता परमात्मा उसकी आंखों से योग माया का पर्दा हटाकर उसे आत्म साक्षात्कार करवा देते हैं, जिससे प्रभु को खोजने में उसकी ऊर्जा और समय जो लग रहा था वो हमेशा के लिए बच जाता है, जिसका फायदा उठाकर वह गहन भक्ति में लीन हो जाता है। फिर प्रभु उसके इसी जन्म में आवागमन का चक्कर समाप्त करके अपने दरबार में हमेशा के लिए स्थान दे देते हैं। यदि यह वीडियो आपको ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगती है तो आपसे लाइक, कमेंट, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन तथा उसका लाभ आपके साथ साथ आपके परिजनों को भी मिलता रहे। गुरु भगवान आपका कल्याण करें।